हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए एचपी जीके का पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष प्रथम बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? आपके ऑप्शंस हैं 1956, 59, 69 और 1971। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार ने 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और यह राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सदस्य कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं अभिषेक मनु सिंघवी, हर्ष महाजन, जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हर्ष महाजन। आपका अगला प्रश्न है, कुंजम दर्रा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, स्पीति घाटी, चंबा घाटी। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पीति घाटी। यह भारत में लाहौल और स्पीति घाटी को आपस में जोड़ता है। आपका अगला प्रश्न है, कनाडा की राजधानी कहाँ है? कैपिटल ऑफ कनाडा इज कैनबरा, ओंटारियो, ओटावा, टोरंटो। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओटावा। अगर बात की जाए कनाडा की मुद्रा की, तो कनाडा की मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए 18वीं लोकसभा चुनाव में किस उम्मीदवार ने सबसे अधिक अंतर से जीत हासिल की? आपके ऑप्शंस हैं अमित शाह, राहुल गांधी, शंकर लालवानी, शिवराज सिंह चौहान। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, शंकर लालवानी। शंकर लालवानी मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आपका अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत हिमाचल सरकार द्वारा महिलाओं को मासिक कितने रुपए की धनराशि दी जाएगी? इसका आंसर है राइट आपका ऑप्शन नंबर बी, 1500 रुपये। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को फुटबॉल दिवस घोषित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं 23 मई, 24 मई, 25 मई और 26 मई। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 25 मई। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र से कौन विजयी रहा? आपके ऑप्शंस हैं सुधीर शर्मा, अनुराधा राणा, कप्तान रणजीत सिंह, इंद्रदत्त लखनपाल। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुराधा राणा। अगला प्रश्न है, मंडी का प्रसिद्ध पंचवक्त्र मंदिर किसने बनवाया था? आपके ऑप्शंस हैं राजा विजय सेन, राजा सूरज सेन, राजा सिद्ध सेन, राजा उग्रसेन। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी,
राजा सिद्धसेन। आपका अगला प्रश्न है, नाको झील किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, शिमला। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, किन्नौर। नाको झील किन्नौर के पूह उपमंडल के अंतर्गत आती है। आपका अगला प्रश्न है, तारीख ए रियासत सिरमौर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं इनायत खान, यशपाल सिंह, कंवर रणजोर सिंह, जे हचिंसन। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कंवर रणजोर सिंह। आपका अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं रामदास की, सूरदास की, तुलसीदास की और कबीर की। तो बीजक कबीर की रचना है। बीजक के 3 भाग हैं। आपका अगला प्रश्न है, अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? आपके ऑप्शंस हैं बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, महमूद गजनवी। अल बिरूनी यह फारसी विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक व इतिहासकार था। इसने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में भारत की राजनीति, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया था। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण, नीलम संजीव रेड्डी और के.आर. नारायण। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी। 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में संसद के लिए रेड्डी चुने गए और इनको 6वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। उसके 3 महीने के बाद सर्वसम्मति से इनको भारत का राष्ट्रपति चुना गया। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, नीलगिरी। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अरावली। अरावली भारत की व विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और सबसे नई श्रृंखला जो है वो हिमालय है। आपका अगला प्रश्न है, सोलहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, ब्राजील, रूस, निम्न में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी,
2025 में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील करेगा। आपका अगला प्रश्न है, दो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की साक्षरता दर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 82.80%। बात की जाए पुरुष की तो पुरुषों की साक्षरता दर है 89.53 और महिलाओं की 75.93%। आपका अगला प्रश्न है, दो 2024 IPL ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी? आपके ऑप्शंस हैं सनराइजर हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर, चेन्नई सुपर किंग, गुजरात टाइटंस। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने फाइनल मैच में सनराइजर हैदराबाद को हराया था और अपना तीसरा खिताब हासिल किया। आपका अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं कुलदीप सिंह पठानिया, रोहित ठाकुर, सुरेश कुमार, जयवंत राम। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जयवंत राम थे और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत 14 वर्ष आयु वर्ग के पात्र बच्चों को कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1000 रुपये प्रति माह। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं? इसका राइट आंसर है आपका 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रक महालेखक परीक्षक हैं संजय मूर्ति। आपका अगला प्रश्न है, बैंक दर वह दर है जिस दर पर बैंक जमाकर्ताओं को पैसा उधार देता है। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, जिस पर बैंक औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को ऋण देते हैं, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। आपका अगला प्रश्न है, बार बार आने वाली बाढ़ के कारण किस नदी को बिहार का
शोक कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं गंगा, यमुना, कोसी, ब्रह्मपुत्र। सो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। कोसी नदी तिब्बत से आती है और नेपाल व भारत से होकर बहती है। कोसी नदी में बाढ़ आने के कारण यह बिहार में काफ़ी तबाही मचाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, G20 देशों का 19वां शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा? सो आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, लंदन, रियो डी जनेरियो, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जनेरियो। 2025 में G20 देशों का शिखर सम्मेलन 20वां दक्षिण अफ्रीका में होगा। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं 5 वर्ष, 9 वर्ष, 6 और 2 वर्ष। सो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 9 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, हाल में ही चक्रवात रैमल खबरों में था, इस चक्रवात का नाम रैमल किसने रखा? आपके ऑप्शंस हैं भारत, यमन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान। सो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ओमान। अरबी में इसका अर्थ होता है रेत। आपका अगला प्रश्न है, महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम लोकसभा में कब पारित हुआ? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 20 सितंबर 2023 को। इसके अनुसार लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित रखने का प्रावधान है। आपका अगला प्रश्न है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं गोल्फ, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। सो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ। यह प्रतियोगिता यूरोप व संयुक्त राज्य अमेरिका की टीमों के बीच आयोजित की जाती है। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुकदमे के निर्णय से संविधान की मूल संरचना की अवधारणा की उत्पत्ति हुई? आपके ऑप्शंस हैं गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस, केशवानंद भारती केस। सो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती केस। इस मामले को संविधान के मूल ढांचे की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? आपके ऑप्शंस हैं कांगो, अमेजन, नील, ओरिनोको। सो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कांगो।
कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।